हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये मान के चलिए कि एक तरह से ऑफिशियल ही है, क्योंकि ऑफिशियल सर्कुलर जारी हो गया है। अभी नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आपको विद इन 15 डेज भी मिल सकता है, विद इन मंथ भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है। आज से करीब 8 महीने पहले या 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि 2600 एएलपी के पद देखने को मिलेंगे, और उसमें लिखा हुआ था डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में आपको 2600 पद देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे लोको पायलट का नाम कैप्टन किया जाएगा। इस तरह से नाम लिखे हुए थे। बाकी सारी चीज़ों की इसमें डिटेल से बात की गई है, किस तरह से आप लोगों को प्रमोशन मिलना है, क्या होना है, इसमें पूरी डिटेल है। क्योंकि ये है सर्कुलर, ये इंटरनल मैटर है। अभी जो एक्सटर्नल निकल के आने वाला है वो आपके सामने आएगा नोटिफिकेशन। फिलहाल यहाँ देख लीजिए आप, असिस्टेंट लोको पायलट के जो पद हैं वो 1306 पद हैं, और लोको पायलट के भी 1306 पद हैं। तो ये निश्चित सी बात है, डायरेक्ट लोको पायलट फिल हो ही नहीं सकते हैं, और लोको इंस्पेक्टर भी डायरेक्ट फिल नहीं हो सकते हैं। तो डायरेक्टली जो वैकेंसी फिल होगी वो सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की होगी, जिसमें 1306 पद हैं। अगर डायरेक्ट लोको पायलट की वैकेंसी फिल नहीं होगी तो ये लोको पायलट और लोको इंस्पेक्टर और क्रू कंट्रोल कहाँ से आने वाले हैं? तो ये इंडियन रेलवेज से ही लिए जाने वाले हैं, और वहाँ पे उन लोगों को प्रमोशन के लिए बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे ये आएंगे। और इन्हें इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए 245 एएलपी चाहिए, और 245 लोको पायलट विल बी डन थ्रू द डिपुटेशन। तो ये जो है डायरेक्ट ले लिए जाएंगे, उन लोगों को ले लिया जाएगा जो लोग पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं रेलवे में, या वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और वो यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे कि मेट्रो रेल ऑर्गेनाइजेशन है या ये है। ठीक है, इस तरह से अगर बात करते हैं तो एएलपी का इन्होंने स्ट्रक्चर दिखा दिया है कि 25,000 से 68,000 पे स्केल पर 1306 पोस्ट हैं। उसी तरह से सीनियर एएलपी 2800, वही 28,000 से 80,000, ये 2800 वही 2400 ग्रेड पे वाला है। फिर आ गया जूनियर कैप्टन, और फिर कैप्टन, और फिर सीनियर कैप्टन। ये सारी लोको पायलट वाली पोस्ट हैं। इसके अलावा प्रोसेस फॉर फिलिंग अप द, तो प्रोसेस दिखा रखा है इन्होंने कि ओपन रिक्रूटमेंट होगी किसकी? एएलपी की ओपन रिक्रूटमेंट होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है ओपन रिक्रूटमेंट विल बी डन ओनली एट 1 लेवल। एक लेवल पे ही एग्ज़ाम होगा, मतलब सिर्फ एएलपी के लिए ही एग्ज़ाम होना है, और बाकी इन लोगों के लिए जो है, मतलब जो डायरेक्टली एग्जाम होगा वो एएलपी के लिए होगा। और बाकी बात कर रहे हैं, वेन एवर देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल बी रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एएलपीज फ्रॉम देयर पैनल इफ कैंडिडेट्स आर अवेलेबल। अगर कैंडिडेट अवेलेबल होंगे तो आरआरबी से बोल के ये उनके पैनल से भी कैंडिडेट ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो। फॉर द रिमेनिंग लेवल्स ऑफ N6, अब ये भी हो सकता है जिन लोगों की वैकेंसी, जैसे गोरखपुर वाला केस था, तो हो सकता है गोरखपुर के बच्चों को यहाँ भी भेज दिया जाए, क्योंकि वो आरआरबी ने रिक्रूट किए हैं और सारी चीज़ों पे खरे उतरे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, तो 1306 वैकेंसीज़ में उन लोगों को एडजस्ट कर दिया जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी क्वालिफिकेशन सब दी हुई है। देखते हैं आगे। एएलपी के लिए वो दिया हुआ है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, इनिशियल ईयर्स टिल कैडर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अलावा सीनियर एएलपी के लिए बोला 100% बाई प्रमोशन से ही जाएंगे। जूनियर कैप्टन भी प्रमोशन से, कैप्टन भी प्रमोशन से, और सीनियर कैप्टन भी प्रमोशन से। आगे अगर आप देखें कि क्या क्या चाहिए, तो एएलपी के लिए A1 स्टैंडर्ड चाहिए, और वही जो सारा का सारा अभी आरआरबी ने किया है कि ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, और किन ट्रेड्स में हो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी के अलावा कौन कैसे बदलेगा, प्रमोशन कैसे होगा, तो एएलपी से सीनियर एएलपी 3 साल में बन जाने हैं, और सीनियर एएलपी से जूनियर कैप्टन जो है 3 साल में बन जाने हैं, और जूनियर कैप्टन से कैप्टन 3 साल में बन जाना है, और कैप्टन से सीनियर कैप्टन 4 साल में बनोगे। तो प्रमोशन टू लोको पायलट ये दिखा दिया है यहाँ पर। इसके अलावा प्रोसीजर ऑफ प्रमोशन यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेंगे, इसकी PDF मिल जाएगी। और फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फ्रॉम वन क्लस्टर टू अनदर क्लस्टर जाने के लिए ये पूरी डिटेल दी गई है। Marks obtained by the written test, computer based test as per the result given by the reputed testing agency will be tabulated along with the marks for APRs। ये दिखा रखा है यहाँ पर 60 रिटन टेस्ट होगा 60 मार्क्स का। और इसके अलावा यहाँ पर दिखा रखा है प्रमोशन बियॉन्ड, ये प्रमोशन दिखा रखे हैं सारे के सारे कि किसको किससे लिया जा सकता है। अगर एएलपी लेने हैं तो डायरेक्टली ये ले सकते हैं, एक तो डायरेक्टली भर्ती कर सकते हैं, दूसरा 1900 ग्रेड पे वाले को ले सकते हैं जो रनिंग स्टाफ में काम कर रहा है। दूसरा सीनियर एएलपी के लिए 2400 ग्रेड पे वाले को लेंगे, जूनियर कैप्टन के लिए 2400 ग्रेड पे को लेंगे, कैप्टन के लिए 4200 ग्रेड पे वाले को लेंगे, और 4200 ग्रेड पे वाले को ही लेंगे सीनियर कैप्टन के लिए। और इसके अलावा बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं
कि चीफ लोको इंस्पेक्टर किसे बनाया जा सकता है, तो जो लोको पायलट वर्किंग है 4200 ग्रेड पेपर और कम से कम वो 4 साल से अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें लोको इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरह से आगे दिया गया है कि अगर 4 साल से काम कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय विद द ग्रेड पे ऑफ 4200 लेवल 6 और प्रोडक्शन यूनिट में है वो, तब भी उसे लोको इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है। बात कर लेते हैं सीनियर चीफ लोको इंस्पेक्टर। तो सीनियर चीफ लोको इंस्पेक्टर भी बनाया जा सकता है अगर वो एज अ लोको इंस्पेक्टर काम कर चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, लोको इंस्पेक्टर के रूप में अगर वो काम कर रहा है तो वो चीफ लोको इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें दी गई हैं और क्रू कंट्रोलर के बारे में भी बता रखा है लेवल एंड पे स्ट्रक्चर पे। तो क्रू कंट्रोलर के लिए ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर किस किस तरह से सारी चीज़ें होनी है, क्या क्या अलाउंसेस मिलने वाले हैं एएलपी और लोको पायलट को, तो पूरे के पूरे सारे अलाउंसेस लगभग वही हैं जो नॉर्मली एएलपी को इंडियन रेलवेज़ प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि ये भी एक इंडियन रेलवेज़ की ही यूनिट है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि किलोमीटर अलाउंस के बारे में बता रखा है कि क्या किलोमीटर अलाउंस मिलेंगे। तो एएलपी को ये मिलेंगे, लोको पायलट को ये मिलेंगे और इसके बाद N7 जूनियर कैप्टन को 403 रुपये 100 किलोमीटर का, मतलब वही है 3.76 रुपीज़ एएलपी को मिलने वाले हैं और इसी तरह 5.5 रुपये सीनियर कैप्टन के हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं और रेट बाकी चीज़ों के दिखाए गए हैं। रनिंग रूम फैसिलिटीज़ का है, ड्यूटी अलाउंसेस का है और एक्सीडेंट अलाउंस है, वेटिंग ड्यूटी अलाउंस है, ये सारे अलाउंसेस दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा अभी सर्कुलर जारी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, एक अच्छी खुशखबरी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसकी तैयारी करनी है तो बिल्कुल बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन सारे एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों के सामने बता दिया जाएगा, किस तरह से क्या क्या होना है और किस तरह से आप अच्छे से साइको भी पास कर सकते हो, किस तरह से आप रिटर्न निकाल सकते हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।